हेलो बच्चों। क्वेश्चन में क्या गिवन है? मिस्टर गुप्ता इज मूविंग ऑन एन एस्केलेटर विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 स्टेप्स पर सेकेंड। मिस्टर गुप्ता एस्केलेटर पे किस स्पीड से मूव कर रहे हैं? 4 स्टेप्स पर सेकेंड से। करण मूव्स एट ए स्पीड कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 स्टेप्स पर सेकेंड। करण कोई दूसरा पर्सन वो 2 स्टेप्स पर सेकेंड की स्पीड से उसी एस्केलेटर पे मूव करता है। When the escalator is moving downward, जब एस्केलेटर नीचे की तरफ आ रहा है, Mr. Gupta takes 160 steps and Karan takes 100 steps to reach the bottom from the top of the escalator. तो जब एस्केलेटर ऊपर से नीचे आ रहा है तो मिस्टर गुप्ता को 160 स्टेप्स लगते हैं और करण को 100 स्टेप्स लगते हैं टॉप से बॉटम पे आने में। क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेप्स आर बीइंग टेकन इफ एस्केलेटर बिकेम स्टेशनरी। अगर एस्केलेटर मूव नहीं कर रहा है तो कितने स्टेप्स लिए जाएंगे या फिर कितने स्टेप्स विजिबल होंगे, वो हमें कैलकुलेट करना। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं। तो पहले तो मिस्टर गुप्ता की हमें स्पीड गिवन है और मिस्टर गुप्ता ने कितने स्टेप्स लिए वो गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे एस्केलेटर है। अब एस्केलेटर भी मूव कर रहा है पहले तो एस्केलेटर की कुछ स्पीड अज्यूम कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द एस्केलेटर इज, लेट सपोज हमने अज्यूम कर लिया x स्टेप्स पर सेकेंड। x स्टेप्स पर सेकेंड्स, ये कर लिया। अब फर्स्ट केस के अंदर टाइम अगर हम निकालें कि मिस्टर गुप्ता को टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम कितना आ जाएगा? टाइम 160 स्टेप्स मिस्टर गुप्ता कवर कर रहे हैं। कितने स्पीड से? 4 की स्पीड से। तो मिस्टर गुप्ता को लग रहे हैं 40 सेकेंड्स। तो 40 सेकेंड्स में एस्केलेटर कितने स्टेप चलेगा? सो नंबर ऑफ स्टेप्स moved by escalator, वो कितना आ जाएगा? एस्केलेटर की स्पीड है x और टाइम है 40 सेकेंड्स, तो उसको लगेगा 40x। उसको कितना लगेगा? 40x लगेगा। अब सेकंड केस में कौन है? करण। तो करण ले रहा है 100 स्टेप्स। करण को लग रहे हैं 100 स्टेप्स। तो करण कितना टाइम लेगा? टाइम टेकन बाई करण। तो करण को कितना लगेगा? 100 स्टेप्स हैं और उसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 2 स्टेप्स पर सेकेंड। 2 स्टेप्स पर सेकेंड उसकी स्पीड है, तो उसको टाइम लग रहा है कितना? 50 सेकेंड्स। तो इन 50 सेकेंड्स में कितना मूव करेगा? कौन? एस्केलेटर। सो नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड बाय एस्केलेटर, एस्केलेटर की स्पीड है x और टाइम है 50, तो कितना टाइम लगेगा? 50 सेकेंड्स, सॉरी 50x लगेगा। 50x जो है, 50x स्टेप्स वो क्या करेगा? कवर करेगा, तो ये हो गया 50x। अब जो स्टेप्स कवर करेगा एस्केलेटर वो तो क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। नंबर ऑफ स्टेप्स कवर्ड बाय एस्केलेटर, कवर्ड बाय एस्केलेटर आर इक्वल, वो इक्वल है। तो देखो फर्स्ट केस में तो कितने थे? फर्स्ट केस में अगर हम देखें तो 160, जो स्टेप्स विजिबल हैं वो उनकी बात हो रही है। तो 160 तो ये है प्लस 40x। कहने का मतलब जो टोटल डिस्टेंस कवर हो रही है वो डिस्टेंस तो सेम ही है। तो जो 160 गुप्ता जी ने स्टेप्स लिए हैं और उतने ही टाइम में एस्केलेटर ने कितने लिए हैं? 40x। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? जो करण ने लिए हैं, करण ने कितने लिए हैं? 100 स्टेप्स, और उतने ही टाइम में एस्केलेटर ने कितने स्टेप्स लिए हैं? 50x। ठीक है, टोटल डिस्टेंस इक्वल है तो टोटल स्टेप्स इक्वल है, इक्वेट कर दिया दोनों को। तो देखो दोनों का डिफरेंस यहाँ से कितना आ जाएगा? 10x। और 100 माइनस 160 करेंगे तो 60 आ गया, तो जीरो जीरो कैंसिल, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 6। x की वैल्यू 6 आ गई। अब हमें निकालना है कि नंबर ऑफ स्टेप्स जब स्टेशनरी होगा, तो नंबर ऑफ स्टेप्स विजिबल, और जब स्टेशनरी होगा तो कितने होंगे? 160 प्लस
160 प्लस 40 इंटू एक्स, ये जो होंगे क्या तो ये होंगे या ये होंगे, और एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, तो 160 प्लस 40 इंटू सिक्स, तो 160 प्लस 40 इंटू सिक्स कितना है 240, तो टोटल कितना आ गया 400। तो 400 जो होंगे वो स्टेप्स होंगे जो विजिबल होंगे जब वो स्टेशनरी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 400 ऑप्शन डी मैच कर रहा है, तो 400 हमारा ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।